जैसे ही लक्की और यास्मीन ने एक दूसरे को देखा, उन दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई थीं। यास्मीन ने उसे देखते ही पहचान लिया था कि उसके सामने खड़ा आदमी आखिर कौन था। उसे मालूम था कि यही आदमी अभी थोड़े दिन पहले ही बैंक से सुप्रीम कार्ड लेकर निकला था। यास्मीन ने इसके बैंक से चले जाने के बाद मैनेजर से लक्की के बारे में बात भी की थी। तब उसने यास्मीन को बताया कि उसके पास कितना सारा पैसा और कितनी सारी प्रॉपर्टी थी। उसने ये भी बताया कि लक्की ही वो पहला इंसान था जिसने उस बैंक में से फिंगरप्रिंट के जरिए पैसे निकाले थे। ये सुनते ही यास्मीन की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। अब जब इतना अमीर आदमी उसके सामने खड़ा था तो यास्मीन को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बिहेव करे। अरे तुम्हारी आंखें हैं या बटन तुम्हें दिख नहीं रहा कि मेरी बहन खड़ी है? इसके लिए चेयर कौन खींचेगा? भूमिका ने लक्की को हड़काते हुए कहा। यास्मीन ने भूमिका को घूर कर देखा और फिर लक्की की ओर प्यार से देखते हुए बोली, हेलो, कैसे हैं आप? भूमिका को लगा कि उसकी बहन लक्की के साथ फ्रेंडली होने की कोशिश कर रही थी ताकि वो अपनी बात से मुकर ना जाए। फिर भी भूमिका से रहा नहीं गया और वो फिर से बोली कि चेयर खींचो, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही ले लूंगी। यास्मीन ने कहा और कुर्सी खींचकर खड़ी हो गई। वो लक्की के बैठने का इंतजार कर रही थी। लक्की को मन ही मन अपनी किस्मत पर हंसी आ रही थी। अंदर ही अंदर हंसते हुए पहले वो बैठा और फिर उसके सामने यास्मीन और भूमिका भी बैठ गए। भूमिका को लग रहा था कि यास्मीन लक्की के सामने कुछ ज्यादा ही बन रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लक्की को इतना भाव क्यों दे रही है। वो तो वैसे भी इस खेल में प्यादा है, तो उसे अभी से इतना सिर पर क्यों चढ़ाना? भूमिका ने मन ही मन सोचा। फिर उसे लगा कि हो सकता है किसी भी तरह का शक करने का मौका नहीं देना चाहती होगी, इसलिए वो इसी तरह से बात कर रही है। बहन, मैं तुम्हारा इससे इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। इसका नाम लक्की है, हमारे कॉलेज में सेकंड ईयर का स्टूडेंट है। काफी ईमानदार लड़का है और मुझे लगता है कि तुम्हें इससे ज्यादा ईमानदार लड़का है और मुझे लगता है कि तुम्हें इससे ज्यादा ईमानदार लड़का कहीं नहीं मिल सकता है। भूमिका ने अपनी बहन के सामने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने लक्की की ओर देखा। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे इन दोनों के इरादे की कोई भनक नहीं थी, इसलिए भूमिका की खुशी भी दोगुनी हो गई थी। वहीं यास्मीन ने उसे देखा और शर्मिंदा होते हुए उसके सामने हाँ में गर्दन हिला दी। इसके बाद भूमिका उसके खाने पीने के लिए कुछ ऑर्डर करने के लिए मेन्यू देखने लगी, लेकिन आज क्योंकि वहां पर भीड़ ज्यादा थी इसलिए वेटर भी आने में थोड़ी देर कर रहा था। अरे क्या हुआ लक्की, तुम्हारे होश क्यों उड़ गए और इधर उधर क्या देख रहे हो? जाकर वेटर को बुला लाओ ना, दिख नहीं रहा कि मैं कितनी देर से हाथ में मेन्यू पकड़े खड़ी हूं? भूमिका ने फिर से उसे दुत्कारते हुए कहा और फिर टेबल पर मेन्यू रखकर अपने पैर पर पैर डालकर बैठ गई। लक्की उठकर जाने ही वाला था। अरे अरे नहीं, तुम रुको, मैं जाकर देखकर आती हूं। उसकी आवाज में एक अजीब सी झिझक थी जिसके पीछे की वजह भूमिका को कुछ समझ नहीं आ रही थी। भूमिका जिस तरह से लक्की से बात कर रही थी उसे सुनते ही यास्मीन बुरी तरह से घबरा गई थी। या तो उसे अंदाजा नहीं था कि लक्की कौन था, या फिर उसकी बहन सच में बहुत हिम्मत वाली थी। जैसे ही यास्मीन जाने के लिए उठने वाली थी, भूमिका ने उसे घूर कर देखा और कहा, अरे तुम क्यों जाओगी? लड़का वो है तो उसे जाने दो ना, तुम्हें दिख नहीं रहा कि हम लड़कियां हैं? जाओ, जाकर वेटर को बुलाकर लाओ। भूमिका ने लक्की की ओर देखते हुए कहा। लक्की का मन तो कर रहा था कि वो सीधा उठकर बाहर कहीं चला जाए, लेकिन यास्मीन की ऐसी हालत देखकर उसे मजा आ रहा था। उसे एक पल और ही लगा था कि भूमिका फिर से बोली, भाई लिख कर दूं क्या? जाना, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है क्या? लक्की को भूमिका के बारे में सब कुछ पता था। वो जानता था कि उसे बात करने की तमीज नहीं थी। सब लोग उसे इसलिए झेल लेते थे क्योंकि वो लीडर थी और लक्की को भी उसके इस तरह से बात करने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसलिए वो चुपचाप खड़ा हुआ और मैनेजर के काउंटर के पास जाने लगा। उसने भूमिका वाली टेबल की ओर इशारा करते हुए वहां पर एक वेटर को भेजने के लिए कहा और सीधा वॉशरूम चला गया। वो इन दोनों से दूर 2 पल की सांस लेना चाहता था। थोड़ी ही देर बाद जब वो वॉशरूम से बाहर आया तो उसने देखा कि यास्मीन वहीं बाहर ही खड़ी थी। उसकी चेहरे पर एक मुस्कान थी, लेकिन लक्की उसकी आंखों को देखकर ये कह सकता था कि वो शौरी फील कर रही थी। इससे पहले कि लक्की उसे कुछ कहता, उसने लक्की से कहा, मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और आप मेरी बहन भूमिका की बात का बुरा मत मानिएगा। वो एक नंबर की पागल है। किस तरह के लोगों से किस तरह बात करनी चाहिए उसे इस चीज की बिल्कुल भी समझ नहीं है। जैसे उसने आपसे बात की ना, वो सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा और मैं उसके बिहाफ से आपसे माफी मांगती हूं। यास्मीन के माथे पर चिंता की लकीरें बन गई थीं। वो सच में बहुत परेशान दिख रही थी।
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भूमिका मेरे साथ हमेशा ऐसे ही बात करती है, इसलिए मैं उसकी बातों का ना बुरा नहीं मानता। लक्की ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर यास्मीन की आंखों में देखते हुए बोला, वैसे तुम्हें पता है कि मैं कौन हूं? लक्की को अभी तक यही याद था कि जब आखिरी बार जब वो यास्मीन से मिला था, तो लक्की के बैंक के बाहर जाने के बाद भी यास्मीन ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया था कि वो है कौन। इसलिए लक्की को अभी भी इस बात पर शक हो रहा था कि वो भूमिका की बात पर इसलिए माफी मांगने आई थी क्योंकि उसे बुरा लगा था, या फिर वो इसलिए आई थी क्योंकि उसे उसकी असलियत का पता चल गया था। यास्मीन ने 1 सेकंड का वक्त लिया और फिर लक्की के सामने बिना कुछ बोले सिर्फ हाँ मैं अपनी गर्दन हिला दी। भले ही वो लक्की की असली पहचान के बारे में पूरी तरह से नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी वो इतना तो जानती थी कि लक्की वाकई बहुत अमीर था। मुझे एक बात का जवाब दो, जब तुम खुद इतनी अमीर हो, इतने अच्छे बैंक में जॉब कर रही हो, तो फिर एक गरीब को अपना बॉयफ्रेंड क्यों बनाना चाहती हो? लक्की ने पूछा। जब से उसने यास्मीन को देखा, तभी से उसके मन में ये सवाल घूमे जा रहा था। सर, वो असल में यास्मीन को समझ नहीं आ रहा था कि वो लक्की के सवाल का जवाब कैसे थे। अगर वो लक्की को सच बता देती तो उसे लग रहा था कि लक्की उसकी लाइफ की कहानी को यही खत्म करवा देता। लक्की अभिजीत से कई गुना ज्यादा अमीर था। अचानक यास्मीन को लगा कि ये उसके लिए और भी अच्छा मौका था। उसे लग रहा था कि अगर वो अभिजीत की जगह लक्की को फंसाने में कामयाब हो जाती है तो उसकी लाइफ सेट हो जाएगी और उसे फिर से कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैसा, पावर, इज्जत सब उसके पैरों में होंगे। वो रातों रात अमीर हो जाएगी, बहुत अमीर। ये सोचते ही अचानक यास्मीन के दिमाग में एक तरकीब आ गई थी। वो सोच भी रही थी कि क्यों ना लक्की को ही इस्तेमाल किया जाए। इसलिए उसके सवाल के जवाब में यास्मीन बोली, आखिरी बार जब हम बैंक में मिले थे तब मैंने आपके बारे में ना बहुत गलत सोच लिया था। मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे इस बात पर बहुत घमंड होने लगा था कि मैं बहुत अमीर हूं और मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन मैं दिल से बहुत गरीब हूं। मेरे अंदर ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने आप को सुधारने के लिए एक गरीब से प्यार करूंगी, ताकि मैं जिंदगी का असली सुख देख सकूं, उसे फील कर सकूं। अगर मेरा उसके साथ सब कुछ ठीक चलने लगा तो मैं उसी से शादी भी कर लूंगी। मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यास्मीन की आवाज में गंभीरता थी। वो लक्की से फेवर लेने के लिए जितना पोलाइट हो सकती थी उतना पोलाइट होने की कोशिश कर रही थी। अच्छा, लक्की ने कहा, लेकिन लक्की को तो उसकी आंखों में कुछ और ही नजर आ रहा था। जैसे ही लक्की ने उसकी आंखों में इस तरह देखा तो यास्मीन ने अपनी नजर नीचे झुका ली। इससे पहले कि लक्की के मन में उसके लिए शक और ज्यादा गहरा था, उसने लक्की से कहा, मैं सच बोल रही हूं सर, मैं कसम खाकर कह रही हूं कि मैं आपके सामने झूठ नहीं बोल सकती हूं। अगर मैं झूठ बोल रही हूं ना तो मुझे ऐसी मौत आई जैसे आज तक किसी को ना आई हो। यास्मीन ने लक्की को यकीन दिलाने के लिए और उसका दिल जीतने के लिए कसम तक खा ली थी, लेकिन लक्की के मन में अभी भी शक बना हुआ था। लेकिन इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूं। तुम्हें तो पहले से मेरी पहचान के बारे में मालूम है और इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे लिए ठीक रहूंगा। लक्की ने उसकी आंखों को और गहराई से देखते हुए कहा। लक्की के मन में ये बात निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी कि यास्मीन के इरादे कुछ और ही थे। इसलिए वो सोच रहा था कि उससे पहले से ही जितना दूर रहा जाए वो उतना अच्छा था। लेकिन इधर यास्मीन भी इतनी आसानी से इतने अच्छे मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। भले ही लक्की ने उसके ऑफर को ठुकरा दिया था और वो उसकी बात नहीं सुन रहा था, लेकिन यास्मीन ने प्रोग्राम बना ही लिया था कि वो लक्की को छोड़ने वाली नहीं है। सर, एक्चुअली एक और रीजन है जिसकी वजह से मैं बॉयफ्रेंड ढूंढने के लिए ना इतनी मरी जा रही हूं। असल में मेरी फैमिली वालों ने मेरे लिए एक अच्छा लड़का देखा है। उसका नाम अभिजीत है। मुझे वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है सर, लेकिन वो और उसका परिवार और मेरा परिवार मेरे पीछे ही पड़े हुए हैं। अब मेरे पास उसे मना करने के लिए ना कोई सॉलिड रीजन नहीं है। इसलिए मुझे ये जल्द से जल्द एक बॉयफ्रेंड की तलाश है ताकि मैं उससे पीछा छुड़ा सकूं। सर प्लीज इस मैटर में आप ही मेरी हेल्प कीजिए ना सर, प्लीज। यास्मीन ने उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। अभी आधे घंटे पहले तो यास्मीन ये सोच रही थी कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे अभिजीत उसे जल्द से जल्द प्रपोज करे। लेकिन अब जब उसे पता चला कि उसके सामने लक्की था और लक्की उससे कई गुना ज्यादा अमीर था, तो वो तुरंत अभिजीत के पाले से कूदकर लक्की के पाले में आ गई थी, जहां वो एक और अभिजीत के ऊपर जान छिड़क रही थी और उसके लिए लक्की को यूज करने वाली थी। लेकिन जब उसने देखा कि लक्की उसकी बात में हां करने से थोड़ा झिझक रहा था,
तो यास्मीन अपनी आंखों में थोड़े से आंसू ले आई और उसका गला भर आया और उसने भरी हुई आवाज में कहा, सर, मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए सर। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है सर। मैं जानती हूं कि आप बहुत ही क्यूरिंग इंसान हैं और आप मदद भी करते हैं, इसलिए प्लीज मेरी हेल्प कीजिए सर, प्लीज। यास्मीन की आंखें देखकर लक्की का दिल एक बार तो पिघल ही गया था। साथ ही वो काफी सुंदर भी थी और उसकी आंखों में जो आंसू बह रहे थे उसकी वजह से वो और भी खूबसूरत लग रही थी। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर चलो ठीक है, मैं मदद करूंगा तुम्हारी। लक्की का दिल आखिरकार पिघल गया और उसने यास्मीन के साथ उसके खेल में शामिल होने के लिए हाँ कर दी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लक्की सर। यास्मीन ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए बोली। इससे पहले कि वो लक्की का हाथ पकड़ती, उसने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी असल पहचान के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, भूमिका को भी नहीं, वरना मैं। यास्मीन की ओर देखने लगा। वो किसी को भी अपनी पहचान के बारे में नहीं बताना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वो कॉलेज में रहते हुए किसी मुसीबत में पड़े। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी। यास्मीन ने तुरंत ही हां कर दी। वैसे भी उसकी पहचान के बारे में भूमिका को बताने पर नुकसान यास्मीन का ही होना था। अगर वो उसे बता देती तो हो सकता था कि भूमिका भी उसके पीछे पड़ जाती। वो दोनों तो एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और इसलिए भूमिका के पास लक्की से मिलने के ज्यादा मौके थे। यास्मीन अपने ही दुश्मन को अपने ही हाथों से किसी भी कीमत पर खड़ा नहीं करना चाहती थी। वहीं यास्मीन को अपने कसम पर हंसी भी आ रही थी। उसे मालूम ही नहीं था कि वो जिससे बदतमीजी से बात कर रही थी वो दरअसल कितना अमीर आदमी था। ऐसे में अगर उसे पता चल भी जाता और वो खुद भी लक्की को प्रपोज करने की कोशिश करती तो भी लक्की उसकी बिहेवियर की वजह से कभी उसे भाव नहीं देने वाला था। इतनी बात होने के बाद लक्की और यास्मीन फिर से अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ गए थे। बेचारी भूमिका, यास्मीन ने कहा और मन ही मन हंसने लगी। लक्की ने उसके मुंह से यह सुना और लक्की ने उससे पूछा, क्या बोला तुमने? लक्की ने पूछा। नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस ये कह रही थी कि भूमिका हमारा इंतजार कर रही होगी, हमें चलना चाहिए। यास्मीन ने कहा, हाँ हाँ चलते हैं। लक्की ने कहा और आगे निकल गया। यास्मीन लक्की को जाते देखकर सोचने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसकी चारों ओर सीटियां बजनी शुरू हो गई थीं। आज उसे पता चला कि लक्की की असली पहचान क्या थी। लक्की तो हाथी था और अभिजीत उसके आगे चींटी। अब आगे यास्मीन लक्की को किस तरह जाल में उलझाने वाली थी। कहीं लक्की ने यास्मीन नाम की कोई मुसीबत मोल तो नहीं ले ली थी। दोनों के बीच अब आगे क्या होने वाला था?